पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में अब कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन एग्जिट पोल ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक प्रमुख सर्वे एजेंसी ने जहां अन्य राज्यों के लिए आंकड़े जारी किए, वहीं बंगाल के लिए कोई अनुमान देने से परहेज किया। इसी बीच मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं से ईवीएम स्ट्रांग रूम की निगरानी करने को कहा है। अधिकांश एग्जिट पोल में अनुमान लगाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी इस बार चुनाव जीत सकती है। हालांकि ममता बनर्जी की पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने इन अनुमानों को खारिज कर दिया है, जबकि कुछ सर्वे ये भी संकेत दे रहे हैं कि टीएमसी चौथी बार सत्ता में लौट सकती है। मतदान के दूसरे चरण के 29 अप्रैल को खत्म होने के बाद से राज्य में कई अहम घटनाक्रम सामने आए हैं। प्रमुख सर्वे एजेंसी एक्सिस इंडिया ने बंगाल के लिए एग्जिट पोल जारी नहीं किया। एजेंसी का कहना है कि राज्य के मतदाता अपनी पसंद बताने से बच रहे हैं। संस्थापक प्रदीप गुप्ता के मुताबिक करीब 70% लोगों ने सर्वे में भाग लेने से इनकार कर दिया, जिससे नतीजों की विश्वसनीयता पर असर पड़ सकता था। एजेंसी ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों का जवाब न देना सामान्य से ज्यादा है और इससे आंकड़ों में असंतुलन यानी नॉन रिस्पॉन्स बायस पैदा हो सकता है। वहीं अन्य सर्वे जैसे मैट्रिक्स और पी मार्क ने बीजेपी की जीत का अनुमान लगाया है, जिससे ममता बनर्जी के 15 साल के शासन के खत्म होने की संभावना जताई गई है। पोल डायरी के अनुसार बीजेपी को 142 से 171 सीटें मिल सकती हैं, जबकि टीएमसी 99 से 127 सीटों पर सिमट सकती है। जेवीसी एग्जिट पोल ने मुकाबला कांटे का बताया है। इसके मुताबिक टीएमसी को 131 से 152 सीटें और बीजेपी को 138 से 159 सीटें मिल सकती हैं। टूरिस चाणक्य ने तो बीजेपी को करीब 200 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। हालांकि पीपल्स पल्स और जनमत जैसे सर्वे टीएमसी के पक्ष में नजर आ रहे हैं। पीपल पल्स ने टीएमसी को 177 से 187 सीटें और बीजेपी को 95 से 110 सीटें दी हैं, जबकि जनमत ने टीएमसी को 195 से 205 सीटों के साथ बड़ी जीत का अनुमान लगाया है और बीजेपी को 80-90 सीटें मिलने की बात कही है। 2021 के विधानसभा चुनाव में भी एग्जिट पोल काफी बचे हुए थे। कुछ एजेंसीज ने टीएमसी की जीत का अनुमान लगाया था, जबकि कुछ ने बीजेपी को बढ़त दी थी, लेकिन जब असली नतीजे आए तो वे अधिकांश अनुमानों से अलग निकले। टीएमसी ने 215 सीटों के साथ बड़ी जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी को केवल 77 सीटें मिली थी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।